बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैं ग़ुलाम अब्बास साकी जी साकी हूँ चश्मे साकी के साथ। आज 1 सितंबर 2024 का दिन है और दिन का 1 बजा है। तमाम दरियाओं और मौसम के हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। नाजरीन, आपसे गुजारिश यही कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया और न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। मौसम के हाल से ये ख़बर है कि मुल्क भर में तकरीबन आज मौसम खुश्क है, सिवाय बलूचिस्तान या सिंध के साहिली इलाकों के कि जहाँ पर मतलब कुछ इलाकों में बारिश वगैरह या बादल वगैरह छाए रहेंगे। इसके अलावा मुल्क भर में मौसम खुश्क है। कल रात गए एक सिलसिला दाखिल होगा जो कि बलाई इलाकों में बारिश बरसाएगा और फिर कुछ पंजाब के शुमाल मशरकी इलाके हैं या अपर पंजाब के साथ कुछ वस्ती पंजाब के इलाके भी शामिल हो जाएंगे। पोठवार, अपर केपी के शुमाली सिंध या फिर जनूबी पंजाब के भी जो बहावल नगर या ऊपर सरहदी इलाके हैं उनमें कुछ अबरालूद मौसम रह सकता है और बलूचिस्तान के चंद एक मकामात पर। तो कुल मिलाकर ज़्यादा जो इसका इम्पैक्ट असर है वो बलाई इलाकों में है, जिसकी वजह से FFD ने कहा कि तमाम मेजर जो दरिया हैं उनके कैचमेंट एरियाज़ में मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल यानी मोतदिल से मूसलाधार गैर मामूली बारिश का इम्कान है। और आज जो FFD ने अगले 24 घंटों के लिए कहा, आज सिर्फ उन्होंने कहा कि त्रबेला डैम से जो अखराज है उसमें इजाफ़ा हो सकता है या जेहलम की अपस्ट्रीम में इजाफ़ा हो सकता है। बाकी रावी और चनाब का उन्होंने कोई अदा नहीं किया। इस हवाले से मैं आपको बता दूं, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के जो वेदर फॉरकास्ट इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वहाँ पे पूरी डिटेल आई हुई थी, जिसमें उन्होंने लिखा कि 2 सितंबर को जो है वो 86% बारिश का चांस है जम्मू में भी और कश्मीर के जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीजन्स में, और 3 सितंबर को 96% है और 40 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है, और फिर 4 को भी है और आगे चलकर यानी 4-5 तक ये सिलसिला रहेगा। उसके बाद फिर गालबन 14-15 को है, बीच में मौसम जो है खुला रहेगा। तो आप समझ लें कि अगले 2-3 दिन अहम हैं। जिस तरह से जम्मू और कश्मीर में बारिश बताई जा रही है, अगर वो कुछ ज़्यादा हो गई तो कुछ ना कुछ पानी चनाब में आएगा या कोई रावी में थोड़ा बहुत शायद आ जाए, तो मेरे ख्याल में रावी में इतना चांस नहीं है। बाकी सतलुज के हवाले से जो खबर चल रही है कि जी 97,000 क्यूसेक जो है वो हरीके पर से भारत ने चुपके से छोड़ दिया। भाई वो कैसी खबर सच हो सकती है? आप बताएं कि जो चढ़ता पंजाब है, इंडियन पंजाब, उसमें अगर 50-60 हज़ार क्यूसेक भी आता दरिया भाखड़ा से निकल कर दरिया सतलुज में जो है हरीके पर पहुंचता है या इधर पौंग डैम से निकलकर जो है दरिया ब्यास में होता हुआ वो हरीके पर, चूँकि हरीके पर ब्यास और सतलुज दोनों आपस में मिलते हैं, तो कम से कम जो चढ़ते पंजाब के यूट्यूबर्स हैं या फेसबुक पेजर हैं उन्होंने अन्नी मचाई हुई होनी थी कि मतलब यार इतना पानी आ गई है। वो तो थोड़ा सा पानी आया और उसमें इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं, एक मोमेंटम बांध देते हैं कि जी कोई बड़ा सैलाब आ गया। गुज़श्ता दिनों क्लाउड ब्रास्ट हुआ था हिमाचल प्रदेश में और एक हनुमान मंदिर जो गिरा था, उसके बाद आपने देखा था वो कितनी उन्होंने उसको ऊपर उठाया था। तो मेरा ख्याल है कोई पानी वानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हरीके तो ये साथ खड़ा है, आप समझ लें कि आगे हुसैनी वाला हेडवर्क्स, फिर 15-20 किलोमीटर के फासले पे गंडा सिंह वाला आ जाता है। तो वो खबर बेबुनियाद गलत खबर है जहाँ तक मैंने कोशिश की है। और बाकी हिमाचल प्रदेश में बारिश तो है, मॉडरेट बारिश है, एक मुतदिल बारिश है, कहीं हैवी रेनफॉल भी है, तो उसका इम्पैक्ट इतना नहीं है कि हम कहें भाखड़ा से छोड़ देंगे, पौंग से छोड़ देंगे। भाई उनका CWC ने तशवीश का इजहार किया था, जो सेंट्रल वाटर कमीशन, उन्होंने कहा था कि ये भाखड़ा पौंग तो मतलब आप जो है इनमें रेजरवायर जो ज़खायर हैं वो आप पास इरीगेशन के लिए भी मुकम्मल नहीं है, मतलब इस साल बहुत कम भरे हैं। तो हम कह रहे हैं जी उन्होंने इतना पानी छोड़ दिया, वो पानी को क्यों ज़ाया करेंगे, उनको क्या ज़रूरत पड़ी? हाँ, बैकडोर डिप्लोमेसी कोई चल सकती है या इस तरह की कोई होती है, कोई हमदर्दी सिंपैथी आवाम की लेने के लिए ऐसे होते हैं, ऐसे चैनल मुख्तलिफ चलाए जाते हैं। मुख्तलिफ अदवार में इस तरह के सैलाब आते भी रहे हैं, छुड़वाए भी गए हैं मुबैना, वैसे भी आते रहे, इसकी बड़ी हिस्ट्री है। तो बहरहाल फ़िलहाल जो फिज़िकली कुछ ज़ाहिर नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं है, बाद में कुछ हो जाए तो क्या कहना। दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 360, सुलेमानकी पर 8,145, इस्लाम पर 10,170, दरिया रावी में जस्सर पर 4,660, शादरा पर 16,985, बल्लोकी पर 26,640 और सदनई बराज पर 23,266, दरिया चनाब में मराला पर 16,865, खानकी पर 44,202, कादराबाद पर 31,263, त्रिमो बिराज पर 27,114 और पंजनद पर 42,840 में, मुजफ्फराबाद 12,000, डोमिल 19,000, चतर क्लास 33,000, आज़ाद पतन 38,000,
कोटली 11,000, मंगला डैम से 8,000 क्यूसेक, रसूलपुर सिखराज 5,341 क्यूसेक और मंगला डैम 1,222 फीट तक भर चुका है। दरिया सिंध का अप स्ट्रीम में सकरदू पर 98,000, पी ब्रिज पर 1,44,000, बिशाम पर 1,78,000, त्रिबेला डैम से 1,55,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 32,100 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,38,882, चश्मा पर 2,50,450, चश्मा से तौसा तक जो है वो निचले दर्जे का सैलाब है, FFD ने मार्क किया हुआ है। चश्मा 2.5 लाख क्यूसेक है, तौसा 1,92,251। ये डाटा ताज़ा तरीन है, लेकिन वो मतलब अपडेटेड डाटा है, ताज़ा तरीन, लेकिन वही कमी बेशी नहीं हुई सुबह वाले से अब तक। तौसा मतलब 7 बजे के बाद तौसा बराज पर 1,92,251, गुड्डू पर 1,97,386, सक्खर पर 1,70,650 और कोठरी पर 3,35,618 क्यूसेक। दोस्त कोठरी का पूछते हैं कि इस पर कब कम होगा, ये क्या सूरत हाल बनेगी। देखिए मेरे ख्याल में वही पानी कोहे कीरथर का, नदी नालों वगैरह का या बारिश का है, तो मेरे ख्याल में कम होना चाहिए, उससे हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया।